महानगर पालिका यहाँ के रहने वालों को सूचित करती है कि यह बस्ती गैर कानूनी करार दी गई है। अगर ये बस्ती 1 महीने के अंदर अंदर खाली नहीं की गई तो कानूनन इस बस्ती को तोड़ना पड़ेगा। साला, तुम हमारा बस्ती तोड़ेगा तो हम लोग किधर जाएगा? तेरी माँ के मैके में जाएगा, तेरे बाप के घर में जाएगा। फोड़ डालो उन साले को और तोड़ दो ये बोर्ड। ए लड़की, तेरी भोपू की माँ की आँख। ये सब क्या हो रहा है? अरे विजय, ये साला लोग अपनी बस्ती को तोड़ना मांगता है। बोलता है उनकी बस्ती गैर कानूनी है। गैर कानूनी? कौन कहता है ये गैर कानूनी है? महानगर पालिका, और हमें यह ऑर्डर मिला है कि ये बस्ती तोड़कर निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता बनाया जाए। निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता? किसने पास किया ये ऑर्डर? म्युनिसिपल सुप्रिंटेंडेंट ठाकुर ने। ये देखो। आओ मेरे साथ। अरे कहाँ जा रहे तुम लोग? अरे रुको। अरे ये क्या हो रहा है? बिना इजाजत तुम लोग अंदर कैसे आ गए? ये ऑर्डर किसने पास किया? कौन सा ऑर्डर? बस्ती खाली कराने का। तुम कौन हो तो ये पूछने वाले? हम जनता हैं, हम टैक्स भरते हैं और इसी टैक्स के बिना पर तुम इस कुर्सी पर बैठकर तनख्वाह पाते हो। हमें पूछने का पूरा हक है। निर्मल बिल्डिंग का रास्ता बनाने के लिए इन मासूमों को रास्ते बनाना चाहते हो? कितनी रिश्वत ली है ठाकुर इस काम के लिए? रिश्वत? क्या बात करते हो तुम? अच्छा बेटी, तुम आ गए। देखो विजय क्या हरकत कर रहा है। चुप क्यों हो गए? जवाब दो। कितनी रिश्वत ली है तुमने? विजय! कमल, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस ऑफिस में गड़बड़ चल रही है। ये देख, अपनी आंखों से देख, ये ऑर्डर देख। ये कहते हैं जिस बस्ती में ये लोग रहते हैं वो गैर कानूनी है, इसे ये खाली करवाना चाहते हैं। अरे मैं पूछता हूं, ये बस्ती कैसे गैर कानूनी है? जब कॉर्पोरेशन ने हर मकान को नंबर दिया, इनके पास राशन कार्ड है, बिजली है, तो किस हिसाब से गैर कानूनी है? ये बस्ती गैर कानूनी है। मैं कहता हूं ये बस्ती गैर कानूनी है। चिल्लाओ मत। चिल्लाने से तुम सच्चाई को दबा नहीं सकते। ये तो शुरुआत है, अब तुम्हें बहुत सी सच्चाइयों का सामना करना है। और एक बात याद रखना, अगर बस्ती की एक भी छत गिरेगी तो तुम्हारे सर पर भी छत नहीं रहेगी। बताओ, देखा कमल, ये कल का बच्चा हमको धमकियां देकर चला गया। समझ में नहीं आता इस दुनिया में किस पे भरोसा किया जाए और किस पे भरोसा न किया जाए। अब ठीक है डैडी, वाकई समझ में नहीं आता किस पे भरोसा किया जाए और किस पे नहीं। वाह साहब वाह, मान गए। अगर हर गरीब आपकी तरह ऐसे ही अपने हक के लिए लड़े तो फिर कोई भी उसका हक नहीं छीन सकता। चाय पिएगा साहब? आपके लिए स्पेशल चाय बनाई है। मामला कोर्ट में पहुंच गया। क्या बात कर रहे हैं ठाकुर साहब, ये कैसे हो गया? अगर बस्ती खाली नहीं हुई और निर्मल बिल्डिंग के लिए रास्ता नहीं बना तो मेरा तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे हर हालत में वो बस्ती खाली चाहिए, समझे आप? रणवीर सेठ, बस्ती भी हट जाएगी और रास्ता भी बन जाएगा। कैसे? जज को मार डालोगे? ये डिपार्टमेंट जगन धमालिया का है सेठ। जज हो या बस्ती का लीडर विजय, मतलब बस्ती खाली कराने से है। हो जाएगा। सुना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने यहाँ पर रोड बनाने की परमिशन वापस ले ली है। अब तुम लोगों को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। सच? ये देखो। अरे विजय देख, कमल ये ऑर्डर लेकर आया है। अब आप उन लोग का बस्ती कोई खाली नहीं करेगा। देख।
बोल, कौन है तू? बोल! किसने भेजा है तुझे? हाँ? किसका आदमी है तू? किसका आदमी है तू? बताओ, किसका आदमी है तू? तुम कहते हो तुमने गोली विजय पर चलाई, और अगर कहीं वो गोली मेरे बेटे को लग जाती तो क्या होता? मर जाता। क्या बेहुदा बकवास कर रहे हो जगन? कीमतीलाल, ये जो काला बाजार का धंधा है ना, इसमें बहुत पैसा है। और जानते हो क्यों? क्योंकि इस काले बाजार के अंधेरे में किसी की शक्ल नजर नहीं आती, ना कानून की, ना सच्चाई की, ना रिश्तेदारों की, और ना औलाद की। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? पैसे के लिए मैं अपने बेटे की जिंदगी कुर्बान कर दूं? औलादें हमारी भी हैं कीमतीलाल। धंधे की खातिर जब वक्त पड़ा तो हमने भी अपनी औलादों की कुर्बानियां दी। क्यों? क्या संपत ने अपनी बेटी की शादी तुम जैसे मामूली क्लर्क के बेटे से नहीं की? क्या यह कुर्बानी नहीं है, हा? तो फिर तुम्हारा बेटा क्या चीज है? ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं। अब तो इस धंधे की दलदल में तुम भी हमारे साथ बराबर फंसे हुए हो। इसलिए भलाई इसी में है कि चुपचाप अपना काम करते रहो। क्या अब्बास भाई, आपने एक ऐसा टेप रिकॉर्डर बनाया है, प्ले दबाती हूँ तो रिकॉर्ड होता है, और रिकॉर्ड दबाती हूँ तो प्ले होता है। अरे बेटी, अपन क्या करेगा? ये अभी हर पार्ट काला बाजार में बनना चालू हो गया है। लेबल तो होता है मेड इन जापान का, लेकिन माल मिलता है पान की दुकान पे। तू बेफिक्र रह, मैं ट्राई मारता है, शाम को आके लेके जाना। हाँ, नमस्ते बाबूजी। बेटी तो क्या बात है बाबूजी, आज ऑफिस जल्दी बंद हो गया? हाँ, मेरे लिए तो ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो गया। क्या मतलब? मैंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया बाबूजी। मैं तो आपसे कहते कहते थक गई कि नौकरी छोड़ दीजिए। वैसे भी अब कमल कमाने लगे हैं, आपको नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं। बाबूजी, मुझे कोर्ट जाने में देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अच्छा, जा। बाबूजी, ये सवेरे सवेरे क्या मनु से खबर सुना है कि आपने नौकरी छोड़ दिया? तो क्या हुआ, एक दिन तो रिटायर होना ही था। आप तो रिटायर हो गए, मेरा तो टायर उतर गया, अब मैं क्या करूं? क्यों, तुझे क्या तकलीफ है? तकलीफ? आपने मेरा घर बर्बाद कर दिया। ये चाय का धंधा तो काले दिखाने के वास्ते था, असली कमाई तो आपका रिश्वत के धंधे से था। बाबा कुछ भी करो, ये नौकरी मत छोड़ो साहब। याद करो कीमती बाबू, जब आप नया नया ये दफ्तर में आया था, 1 चम्मच शक्कर का 200 रुपए लेता था, उसमें मेरे को भी 1 टका कमीशन मिल जाता था। उसके बाद में आपने रिश्वत बढ़ा के 1 चम्मच शक्कर का 1000 रुपए कर दिया। बिल्डिंग पास कर करके लाइसेंस दे देकर आपने तो माल बनाया। आपके पास तो नोटों का भंडार है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ बोलता है? अगर मैंने अपनी रिश्वत बढ़ाई तो तूने में अपनी कमीशन बढ़ाकर 5 टका कर दी। कम से कम महीने का 5000 रुपए कमाता था। कहां गए वो सारे पैसे? वो पैसा पूरा अजब हो गया, और आज आपने खेल खत्म कर दिया। कम से कम 15 दिन का नोटिस तो देना मांगता है तुमको। 15 दिन का नोटिस? मैंने क्या सारी दुनिया का ठेका ले रखा है? जानना मैं जाओ, मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। 211 क्या है? ये सामान पूरा लपेटने के, ये दुकान बंद करने के, बस। अरे कैसे बंद कर देने के? 15 दिन का नोटिस चाहिए। तेरे को भी 15 दिन का नोटिस चाहिए। मैंने क्या तेरा टेक लिया?